लाइफ मस्ती चैनल से। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, 10वीं का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की क्लास फर्स्ट आज हम शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। शुरू कर लाए हैं क्लास फर्स्ट। देखिए, चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में, यानी आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं और माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माध्य निकालना है। अगर देखो, माध्य निकालना है, माध्य, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स बार। ठीक है, एक्स बार भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कई बार एक नंबर में पेपर में जो छोटे प्रश्न आते हैं 16 नंबर के, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न का माध्य निकालिए। अब कैसे आ सकता है क्वेश्चन? 1 2 5 3 4 इस प्रकार से दे दिया, मान लिया। ठीक है, सीधा ही आ जाएगा, इनका माध्य निकालेंगे। ये है आंकड़े, इनको क्या बोलते हैं? आंकड़े, डाटा जिसको बोलते हैं आंकड़े। तो इसका माध्य निकालना हो तो क्या सूत्र बताया मैंने? आंकड़ों का योग, योग इन सब का योग कर देंगे हम। ठीक है, इन सब का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। और अपोन में आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 5 आएगी, 5 कर देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5, सॉरी हम जोड़ेंगे इनको 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 11 और 4 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम 1 और 2 3, 3 और 5 8, 3 11 4 15, 15 बटे कितना हो गया? 5, कितना होता है? 3। तो आंकड़ों का माध्य क्या आ गया? 3 आ गया। अगर आपको सीधे डाटा दे दे, ये इस तरह से सीधे आंकड़े दे दे, ठीक है, तो हम उनका माध्य निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। आ गया समझ में? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फार्मूला इसका। ये तब लगाना है जब हमें सीधे आंकड़े दे रखे हो, तब। आ गया समझ में? तो 1 नंबर में ये आ सकता है। फार्मूले लिखवा रहा हूं एक बार। नंबर 2, जब वर्ग अंतराल दे रखी हो तब, वर्ग अंतराल दी हुई हो तब। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे माध्य? उसके फार्मूले देखो। माध्य निकालने का एक होता है कल्पित विधि भी होता है, पग विचलन विधि भी होता है और प्रत्यक्ष विधि भी होता है। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी? माध्य एक्स बार बराबर एफ आई एक्स आई बटे एफ आई सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, हिंदी में सिग्मा बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? सिग्मा का अर्थ क्या होता है? इसका जोड़, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। याद रखना, सिग्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका अर्थ होता है जोड़, योग। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का माध्य निकालने का ये फार्मूला है, सूत्र है। कब? जब वर्ग अंतराल दे रखी हो तब। ठीक है, नंबर 2। दूसरी है कल्पित विधि। कौन सी है? कल्पित विधि। इसमें क्या है माध्य निकालने का? माध्य एक्स बार एफ आई डी आई बटे एफ आई, और यहां होता है ए प्लस। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, ए प्लस एफ आई डी आई बटे एफ आई, और यहां सिग्मा भी होता है। तो माध्य कल्पित विधि से निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, एक और है पग विचलन विधि। कौन सी है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि।
ठीक है, इसमें क्या है, मध्य निकालने का फार्मूला, इसमें है a प्लस एफ आई यू आई, ठीक है, u अपॉन में एफ आई सिग्मा, और यहां एक और बढ़ जाता है इसमें h, हाइट ऊंचाई ये बढ़ जाता है। आ गया समझ में? इसमें एफ आई डी आई है, a है, एफ आई सबके बटे में सेम है, एफ आई डी आई है, यहां पे एफ आई यू आई है, ये h है, ये a है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, और याद रखना ये फार्मूला मैंने बताया कब यूज करते हैं, जब सीधे आंकड़े दे रखे हो तब यूज करते हैं, तब प्रयोग करते हैं। अब ये तीनों में जो है हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमें डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, मैं बता देता हूं। इन तीनों में हम कौन सा भी फार्मूला, कौन सा भी सूत्र यूज कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए, मध्य निकालने के लिए। आ गया समझ में? ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में आज तक ये नहीं आया है, और न ही शायद 99% आएगा कि इस क्वेश्चन का मध्य निकालिए और पग विचलन विधि से निकालिए, ऐसे नहीं आया है अब तक, ठीक है। तो हम ऐसे आता है कि निम्न का मध्य निकालिए, तो हम जो है कौन सी भी विधि लगा करके, फार्मूला लगा करके, सूत्र लगा करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम्हें, क्वेश्चन छोटा भी बनाना है अपने को, ये मेथड फिर है किस लिए, ठीक है भाई, 3 क्यों बनाए, फिर 1 क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो देखो, ये तब यूज करना है जब आंकड़े छोटे हो, डाटा छोटे हो, तब ये यूज करो, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दे रखी हो तब की बात है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये तब यूज करनी है जब और थोड़े से आंकड़े बड़े हो, और ये तब यूज करनी है जब आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े हो, यानी हमें गुणा करने में अगर तकलीफ हो, हमें दिक्कत आती हो, तो हम ये करेंगे, क्योंकि इस विधि में गुणा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, टाइम लगता है ज्यादा, ठीक है। इस विधि में थोड़ा और कम टाइम लगता है, और इस विधि में बिल्कुल ही कम टाइम लगता है, हमें गुणा भी जो है कम करनी पड़ती है। आ गया समझ में? तो कौन सी विधि यूज करेंगे, स्टार्टिंग में आपको इजी ये लगेगी, ठीक है, लेकिन इजी रियल में ये है। आ गया समझ में? तो हम 2 यूज करेंगे, एक तो ये यूज करेंगे पहले वाली, और एक ये यूज करेंगे, ये यूज हम नहीं करेंगे, याद रखना है। ui वाले यूज करेंगे और xi वाले, ये 2 यूज करेंगे हम। ये तब यूज करेंगे जब आंकड़े छोटे हो, हमें दिक्कत महसूस नहीं होती हो, तो ये करो, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गुणा हम टाइम लगेगा, तो ये लगा दो, क्लियर। और वैसे डाउट रखने की कोई जरूरत है नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई ये भी लग जाए, छोटे आंकड़ों में ये लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, बड़े में ये लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र यूज करना चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी है। इन दोनों में कौन सा भी यूज करो, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक फार्मूला और है इसका, वर्ग चिन्ह निकालने का। क्या निकालने का? वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह, या इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं इसको। और इसका सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाय में 2। ये फार्मूला है वर्ग चिन्ह निकालने का, 1 नंबर में ये आता है पेपर में। तो याद रखना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि निचली आगे लिख ले ऊपरी बाद में लिख ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह और मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला भी याद रखना, क्या है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। और आगे बताऊंगा ये कहाँ यूज होता है, वो सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान से समझ लेना। एक बार फिर बताता हूं, ये तब यूज करना है ऊपर वाला जब आंकड़े सीधे दे रखे हो, ये तब यूज करना है ये तीनों जब वर्ग अंतराल में दे रखी हो। आगे बताऊंगा वर्ग अंतराल क्या होती है, ठीक है। इसमें 3 विधियां हैं, ठीक है। ये तब यूज करते हैं जब छोटे हो,
और ये तब यूज करते हैं जब आंकड़े बड़े हो, ये दोनों यूज करेंगे हम, बाकी हम यूज नहीं करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। कैप्चर कर लीजिए, किया नहीं होगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप अपने मैथ में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कहता है माध्य निकालिए 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े दिए गए, आप पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये टेबल देखता हूं। आपको लिखना है पौधों की संख्या। क्या लिखना है? पौधों की संख्या। ठीक है, ये ऐसे लाइन लगानी है आपको स्केल से। घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, बस दो ही दे रखी है, ये लिख लो। इसको बोलते हैं सीआई। क्या बोलते हैं इसको? सीआई। या इसको क्या हिंदी में लिख सकते हो तुम? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल। ये भी लिख सकते हो, या चाहो तो बार बार में सीआई लिख देना। इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको? बारंबारता। जो संख्या होती है इनकी, घरों की संख्या जो भी है वो बारंबारता थी, इसको बोलते हैं एफ आई। इसको क्या बोलते हैं? एफ आई बोलते हैं इसको। बारंबारता को क्या बोलते हैं? एफ आई। याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ से गए? 10 से 12 और 12 से 14। ये क्वेश्चन है। 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, इनकी सीधे में लिखना है 2 3, 2 3। ठीक है, इस तरह से करना है। ये तो गिवन है, ये तो दे रखे है अपने को। ठीक है, अब इसका मध्य निकालना है। ये होती है वर्ग अंतराल। मैंने बताया था वर्ग अंतराल ये होती है। ठीक है, अगर ये दे रखे है तो वो सीधे आंकड़े थे, एक ही वर्ग अंतराल में ऐसे दिया मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु भी कह सकते हैं इसको, वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्स आई बोलते हैं। आगे समझ में? एक्स आई बोलते हैं इसको, याद रखना, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई। अब देखो ये निकालना है, मध्य होता है बीच का बिंदु। बीच का बिंदु निकालना है अपने को। किसका बीच का निकालना है? इसमें से वर्ग अंतराल के बीच का बिंदु निकालना है। तो निकालिए 0 और 2 के बीच में क्या होता है? ये 0 और 2 के बीच में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 और 4 के बीच में क्या होता है? 3 होता है। 4 और 6 के बीच में कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, आगे सेम आएंगे। देखो 1 2 छोड़ दिया 3, 4 छोड़ दिया 5, 6 छोड़ दिया 7, या फिर ऐसे करो, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 2, 9 और 2, 11 और 2, 13। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 12 14 के बीच में क्या आता है? वही की बात है, कैसे भी करो। या फिर मैंने बताया था, अब यहाँ तो पता चल गया अपने को कि इनके बीच में ये है। कई बार पॉइंटों में होता है अपने को पता नहीं चलता कि इनके बीच में क्या है, दो संख्याएं आ जाती हैं। तो क्या करना है? वर्ग चिन्ह का जो मैंने फार्मूला बताया था मध्य बिंदु का, क्या बताया था? याद है? क्या बताया था? निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ये निचली सीमा होती है। देखो जो छोटे वाले निचली सीमा, जो बड़े अंक वो ऊपरी सीमा। आ गया समझ में? इन दोनों को देखो, इसका मध्य बिंदु निकालना हो जैसे, तो 0 प्लस 2, ऊपरी सीमा को निचली और ऊपरी को जोड़ो, बटे क्या कर दिया? 2। 0 प्लस 2 2, 2 बटे 2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये 1 आ गया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करो, निचले और ऊपरी जोड़ो, निचली प्लस ऊपरी बटे में 2, 2 और 4 6, 6 बटे 2, 6 का आधा कितना हो गया? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 और 4 10, 10 का आधा 5, क्योंकि जिसके नीचे 2 लग जाता है वो आधा हो जाता है, या आधा ही होता है। तो 4 और 6 10 का आधा 5, 8 और 6 14 का आधा 7, 16 का आधा 10, 18 का आधा 9। इस तरह से आगे आ जाएगा। आ गया समझ में? वर्ग चिन्ह ऐसे भी निकाल सकते हैं जिसका पता नहीं चले, और डायरेक्ट जिसका पता चलता हो तो इसमें ऐसे भर लिया करो। ठीक है, टाइम कम लगता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है? ये हमने किया है, अब हमें करना है एफ आई एक्स आई। क्या करना है? एफ आई एक्स आई करना है। आ गया समझ में? एफ आई एक्स आई क्या है? तो नाम से पता चल रहा है, एफ आई गुणा एक्स आई। एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी है। अब ये देखो, एफ आई ये है और
एक्स आई ये है, इनकी गुणा करो। अब तुम्हें लग रहा है ना, इन दोनों को देखो, पूरे डाटा को देख लो, इनको लग रहा होगा कि हम जो है नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, छोटी गुणा है, बड़ी नहीं है, आगे हजारों में आएगी फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ तो हम नॉर्मली पता चल रहा है हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो करो, फिर ये मेथड लगाओ। एक एकम एक, गुणा करो, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 नीम 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, कर दिया हमने, नॉर्मली गुणा कर दी। अब इनका प्लस कर लो, प्लस कर लेना, कितना 162 आ जाएगा, शायद 162 ही आएगा, ठीक है। अब इनका भी प्लस करना है, FI का प्लस करना है, दे भी रखा है भाई यार, 20 घरों की संख्या दे रखी नीचे, इसमें क्वेश्चन में दे रखी, नहीं दे रखी हो तो जोड़ लो, लेकिन लगभग सभी क्वेश्चन में दी मिलेगी FI, ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख देना। आ गया समझ में? इनका हमने गुणा किया, FI x की गुणा कर ली, इनका सबका जोड़ कर लिया, 162 आ गया, ठीक है। अब जो है मध्य निकालेंगे। मध्य का क्या सूत्र था, क्या था, FI XI बटे FI सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया जोड़, यानी यहां पर जो है FI XI का जोड़ लिखना है, यानी FI XI का जोड़ कितना आया 162, वो लिखना है ऊपर, बटे में FI का जोड़, FI ये है, इसका जोड़ कितना 20, इसको काट देंगे, 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, अब आगे नहीं कटेगा, जहां भी नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 0 0 आ जाए, 0 में आ जाए, तो क्या करना है तुम्हें, आगे कटता हो तो भी नहीं काटना है, क्या करना है, पॉइंट लगा देनी है, दशमलव लगा देनी है बस। तो क्या करेंगे, 1 0 है तो पीछे से 1 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका x बार आ गया है 8.1, मध्य आ गया है। लिखना क्या है, यहाँ जो है क्या दे रखे हैं, ये पौधे है ना, तो यहाँ क्या लिखना है, पौधे जरूर लिखने हैं, ऐसे पौधे, मध्य ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे निकालेंगे मध्य, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल इजी है, आ जाएंगे, ठीक है, कैप्चर कर लीजिए। अगर आपको मेरा मेथड, पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप लाइक अवश्य करें और शेयर करें वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्वेश्चन जो है हम कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, याद रखना 1 7 8, 1 7 8 क्वेश्चन हम 1 7 8 कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन 1 7 8 क्वेश्चन हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा छोटी है और बाकी में दूसरी विधि लगाएंगे। आ गया समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का एक पहला हो गया, अब 7 का देखते हैं। देखिए 7 का आने वाला क्वेश्चन है, 7 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं एक टाइप के करवा रहा हूँ जो एक टाइप के हैं, ठीक है, बाकी दूसरे टाइप के बच जाएंगे, फिर ऐसे इजी हो जाएंगे। तो SO2 की सांद्रता, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, SO2 की सांद्रता, ठीक है, ऐसे करना है। बारंबारता क्या है, बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, FI, इसको क्या बोलते हैं, CI, वर्ग अंतराल, इनका जोड़ दे रखे हैं, बारंबारता का 30 दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से करना है। और हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है अपने को, क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, XI बोलते हैं, ठीक है। आने वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, देखिए 0.0, सभी में 0 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 2 अंक है, ठीक है, याद रखना सभी में 2 ही होंगे, ठीक, एक तो ध्यान रखना है। 0 और 4 के बीच में क्या आता है, 0.02, ठीक है, पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, ठीक है, सीधा 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 4 और 8 के बीच में क्या आता है, 6, 4 6 8, ऐसे नहीं आता। अगर ऐसे पता नहीं चले तो बताया था मैंने, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 4 + 0 4 बटे 2, यानी 4 का आधा 2, 8 और 4 12 बनेगा, 12 का आधा 6, 12 और 8 20, 20 का आधा कितना होगा 10। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, अब 0 नहीं लगानी यहाँ पे, ध्यान रखना है, 0 मत नहीं लगानी है। अब ये यहाँ से भी देख सकते हो आप, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकालो मध्य बिंदु, कैसे निकालो वो आपकी मर्जी है, मैंने बता दी कई मेथड। अब इनकी गुणा कर सकते हैं हम डायरेक्टली,
तो करेंगे एफ आई एक्स आई, इनकी गुणा करो, 4 दूनी 8, 9 छिके 54, 9 दाएं 90, 14 दूनी 28, 18 चौके 72, 22 दूनी 44। इन सब का क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट होने चाहिए सब में, इनका जोड़ लेना तुम 2.96 आ जाएगा। ठीक है, मेरे याद हो रखे ना, काफ़ी बार करवा दिया, काफ़ी साल हो गए मेरे को करवाते हुए, 15-16 साल हो गए मेरे को करवाते हुए मैथ, तो इसलिए मेरे को तो लगभग स्टेटमेंट याद हो रखी है, प्रैक्टिस हो रखी है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे आपको सब। ठीक है, तो इस तरह से जो है 2.96 हो गया। याद रखना यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट है। कई बच्चे के मैंने देखा था वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, इनको ऐसे मैंने देखा है, पढ़ा क्लास में पढ़ाता हूँ तो वैसे देखता हूँ, कई बच्चे ऐसे करते हैं। ध्यान रखना पॉइंट के बाद में सब में जो है 2 ही डिजिट है। आ गया समझ में? अब वही काम करेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्य को सीधा हम एक्स बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बार लिखो, सीधा माध्य लिखने की जरूरत नहीं, एक्स बार लिखो। अब फार्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई बटे एफ आई सिग्मा। एफ आई एक्स आई का जोड़ क्या है, 2.96 बटे कितना, एफ आई का जोड़ कितना 30। अब 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3, भाग दे लेना। ठीक है, जिसको नहीं आता वो ऐसे दे लेना। तो सुनो पहले, देखो ऐसे पहले पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 रकम लेनी पड़ेगी ना अपने को। तो 3 या 8 3 27, कितना बच गया 2, 3 या 8 24, 2 ऊपर से 0 और उतार लेंगे, 3 छिके 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 छिके 18, ऐसे जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 0.987, यहाँ 6 आगे और जा रहा है ना, तो 6 की जगह क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो क्या बन गया 0.987 बन गया। ठीक है, ये बन गया। आगे छोड़ देंगे, पॉइंट 1 बढ़ाने के बाद में आगे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, भाग नहीं होगा। अब देखिए 0 नीचे 10 और है, 10 और से भाग देना है अपने को। ठीक है, मैंने बताया था भाग देना हो तो 0 आ जाए यानी 10 आ जाए, 100,000 जो भी आ जाए, तो पॉइंट को इस तरफ से खिसका दो थोड़ा सा, इन्हें आगे खिसक जाएगा इस तरफ से। ये पॉइंट ये है यहाँ है ना, यहाँ आ जाएगा, 0 के आगे आ जाएगा, तो यानी 0 अंदर और चली जाएगी, 987 ये आ जाएगा। अब एक्स बार लिख दो यहाँ पे। अब पॉइंट के बाद में 3 अंक मैक्सिमम होते हैं, 3 काफी होते हैं, 3 से ज्यादा मत करो। ठीक है, 3 काफी होते हैं। तो यहाँ कितने 1 2 3 4 अंक हो गई, तो हमें 3 करने हैं। ठीक है, तो 0.09 इस 8 की जगह खत्म करने के लिए, आगे वाले को खत्म करने के लिए इस 8 की जगह में एक और प्लस कर दूंगा। शुद्ध मान बोलते हैं इनको, 8वीं 7वीं में आते हैं शुद्ध मान निकले, पहले आते थे अभी नहीं आते, शुद्ध मान निकालते हैं, 5वीं में आने शुरू हो गए हम। ठीक है, शुद्ध मान वैसे निकलते हैं। तो आगे खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 ऐसे जुड़ जाएगा, तो 0.099 ये आ जाएगा। है क्या ये SO2 की सांद्रता, क्या ये यहाँ लिख देना सांद्रता। ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। ठीक है, इस तरह आने वाला क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। और 0 से 6 है, 0 यहाँ लिख देता हूँ पहले, तो CI FI, 0 से 6 है, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 11 10 7, 11 10 7, 4 4 4 4 जोड़ कितना है 40, ये दे रखे। यहाँ निकालेंगे मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं मध्य बिंदु को, XI। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, देखो 6 में से 0 गया,
6, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना अंतर था 6 का, यहाँ कितना अंतर था 4 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है 6 का। इसका मतलब वर्ग अंतराल का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ पे जो है अंतर समान नहीं है। बाकी पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे 2 या 3 क्वेश्चन किए थे उनमें देख लेना, तो ये अंतर समान मिलेगा सब में। 6 में से 0 गया 6, 10 में 6 गया, यानी यहाँ सब में समान मिलेगा। और इसमें अलग अलग देखो, यहाँ पे तो अंतर घटाने पे 6 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 6 आता है, यानी बाकी क्वेश्चन में सेम मिलेगा लेकिन इसमें सेम नहीं है, ये ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन इस तरह से अंतर सेम नहीं होगा वो क्वेश्चन इस मेथड से ही करना है, अपने को प्रत्यक्ष विधि से ही करना पड़ेगा। आ गया समझ में? चाहे गुणा बड़ी बनो उसकी, चाहे छोटी बनो। आ गया समझ में? नहीं आया? ध्यान रखना है, अगर अंतर समान न हो तो क्वेश्चन हमें कौन सी विधि से करना है? प्रत्यक्ष विधि से करना है, चाहे वो उसकी गुणा बड़ी बनो या छोटी बनो। आ गया समझ में? ये बात ध्यान से रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब इनका वो कैसे निकालेंगे, फिर मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे निकालो 0 और 6 होता है, 6 का आधा कितना हो गया 3, 10 और 6 16 का आधा कितना हो गया 8, 14 और 10 24 का आधा 12, 20 और 14 34 का आधा 17, 28 और 20 48 का आधा 24 दूनी 48 होता है, 8 और 16 ये 66 बनेगी, 66 का आधा 33, और 38 और 40 के बीच में तो एक ही डिजिट आती है, एक ही आती बीच में 39, चाहे जोड़ के कर लो चाहे सीधा कर लो। समझ में आ गया होगा? अब जो है वही काम करेंगे, FI/XI करेंगे। क्या करेंगे? FI/XI करेंगे। करो गुणा, इनकी गुणा हो जाएगी, 11 3 33, 10 60 80, 12 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 99, 39 एकम 39। इनका सबका जोड़ कर लेना, कितना आ जाएगा 499 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब वही काम करेंगे, माध्य लिखेंगे x बार FI/XI बटे FI सिग्मा x बार FI/XI कितना आया 499 बटे कितना है 40। पहले 40 से काट, 4 से काट लेते हैं, 10 के पॉइंट लगा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 से 28, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है। अब 10 0 नीचे पॉइंट इस तरफ सरका दे, 12.475, बस इतना ही पड़ेगा। चाहे आंसर में 12.47 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, आगे छोड़ भी सकते हैं, ये सेम का सेम भी रख सकते हैं। क्या ये दिन आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये दिन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका प्रत्यक्ष विधि का क्लियर हो गया। आ गया होगा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब और कोई क्वेश्चन शायद इस विधि का नहीं करेंगे, हम यही करेंगे बस। ठीक है, बस ये 3 याद रखना। इस एक्सरसाइज में हम 3 क्वेश्चन जो है 1 7 8 प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। ठीक है। अब जो है जो बच गए वो दूसरी विधि से, पग विचलन विधि से करेंगे, जो बहुत ही इजी आसान विधि है, ध्यान से करने की विधि है। एक बार समझ में आ गई तो भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी। अब हम और क्वेश्चन जो है आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लास नंबर 2 में जो बाकी करेंगे वो दूसरी मेथड से करेंगे, अगली क्लास नंबर 2 में करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।